हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन 68,100 पे है। मार्केट ने कल बिल्कुल वही मूव ली जो आपको कल की कल वीडियो में भी बताई थी, और उसके बाद भी जो थोड़ा बहुत होता है आपको हमेशा अपडेट करते रहते हैं। आपको याद होगा कल ये पैटर्न दिया था और यहाँ पे आपको ये एरो का निशान, मैं बल्कि इसको ना थोड़ा वीडियो को बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर नजर आए। ये देखिए, ये एरो का निशान था, विच मीन्स के ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन डेफिनेटली ये हम मोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मार्केट नीचे की तरफ आई, उसके बाद आपको नीचे की तरफ जब उसने जाना ही शुरू किया था, तो मैंने आपको ये पैटर्न दिया था कि मार्केट आएगी, यहाँ पे जीपी है, इधर हम जीपी से उठेंगे और इधर हम यहाँ से ये लिक्विडिटी पॉइंट से उठेंगे। ठीक है, तो मार्केट समहाउ अगर मैं इसको ले जाऊं, लेट मी गो विद द 4 आवरली। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं। ये है वो। ठीक है जी, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आई, जीपी से उसने उठी और उसने अपना ये टेस्ट किया, यहाँ से उसे वीवैप और पिवट पॉइंट से रिजेक्शन मिली, दोबारा नीचे की तरफ आई। ठीक है, हमें ये चेक करना है कि मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या होगी, मार्केट कहाँ तक ऊपर या नीचे जा सकती है। अगर हमें ट्रेड पकड़नी है तो कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो इसका हमें वेट करना चाहिए और ट्रेड पकड़ना चाहिए। अगर आप नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। मैं थोड़ी सी हमारे डिस्कॉर्ड की बात करूंगा। ये जो आपको दिखा रहा था डिस्कॉर्ड वीआईपी, इसमें हर वक्त हमारे चार्ट्स भी अपडेट होते हैं। हमारे एलियट वेव का आज भी मैंने अपडेट किया था। ठीक है, एलियट वेव के चार्ट भी हम अपडेट करते रहते हैं, बीटीसी के, एथेरियम, क्रिप्टो के भी, गोल्ड के भी, सिल्वर के भी और डिफरेंट। ठीक है, उसके बाद हमारा जो प्रीमियम डाटा है, ये प्रीमियम डाटा है जिसमें आपको लिक्विडिटी, मार्केट बुलिश है, बेरिश है, आरएसए बुलिश है, बेरिश है, किधर लॉन्ग्स लग रही हैं, शॉर्ट्स लग रही हैं, क्या न्यूज़ है, क्या सब कुछ आपको मिलता है। और ये वीआईपी हमने बिल्कुल टोटली फ्री किया हुआ था उन दोस्तों के लिए जो हमें सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट आपने कैसे करनी है दोस्तों? लाइक का बटन दबाना है, नीचे कमेंट छोड़ना है, जो आपका कोई क्वेश्चन है, वैसे आप हार्ड शूट कुछ भी अपना प्यार दिखा सकते हैं, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात आप कर सकते हैं कमेंट। उससे क्या होगा, हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट मिलेगी। जब आप भाइयों की सपोर्ट मिलेगी तो हम भी आपको वीआईपी एक्सेस फ्री देते हैं। ठीक है, अदरवाइज वीआईपी एक्सेस लेने के दूसरे भी तरीके हैं जो आपको वहां पे जाके आप हमारे डिस्कॉर्ड पे जाके चेक कर सकते हैं। मैं स्टार्ट लेता हूँ जल्दी जल्दी। socialstep.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आप क्लिक करके ना डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। ये डिस्कॉर्ड का बटन है, इसको क्लिक करें, साइन अप डिस्कॉर्ड को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे दूसरा सोशल मीडिया, एफिलिएट, हमारी पार्टनर एक्सचेंज, हमारे ट्रेडिंग टूल्स और वॉलेट और वीडियोस, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। आप जरूर इस पे जाइए और आप एक एक चीज़ को एक दफ़ा पढ़ लिया करें। ठीक है, अगर आप ट्रेडर वाकई बनना चाहते हैं ना, तो आपको मार्केट को टाइम देना है। आप वीडियो को टाइम दिया करें, आप मार्केट को टाइम दिया करें, आप इन चीज़ों को पढ़ें। नॉलेज नहीं लेंगे तो आप डेफिनेटली लॉस ही करेंगे, इन एंड ऑफ द डे आप लॉस करेंगे। वेरी सॉरी टू टेल यू। तो बड़े काली में पड़े होते हैं जो नए-नए दोस्त आते हैं ना क्रिप्टो में या ट्रेडिंग में, बिल्कुल कुछ नहीं पता होता है। हमें इधर से 2 बातें सुनी, उधर से सुनी, ना कोई रिस्क मैनेजमेंट का प्लान, ना कुछ स्टॉप लॉस का प्लान, ना वो ट्रेडर बनने का, ना कुछ स्ट्रगल करने का शौक होता है। बस पैसे डाल के अब पता नहीं शायद मैं अमीर बन जाऊँगा। उसके बाद क्या होता है, किसी ने $1000 ज़ाया किया, किसी ने 5,000 किया, किसी ने 10,000 किया और इन द एंड क्या किया, निकल गए। ठीक है? तो मेरी आपसे यही गुज़ारिश है कि आपके पैसे हार्ड अर्न मनी है, कोई कभी कुछ लोगों ने बड़ी मुश्किल से कमाए होते हैं, कुछ लोगों ने कहीं से पकड़े होते हैं, कुछ लोगों ने की सैलरियों से जोड़े होते हैं, कुछ लोगों ने कुछ बेचा हो। तो डेफ़िनिटली आप लोगों को देख के अपना मुँह लाल नहीं करें। अगर आप नहीं सीख सकते, थोड़ा मार्केट को टाइम देंगे ना और हमेशा स्टॉप लॉस रिस्क मैनेजमेंट रखेंगे, तो आप मार्केट, सबसे पहला पॉइंट है आप मार्केट में ज़िंदा रहना है। ज़िंदा रह लिया, ठीक है, बेशक ज़्यादा प्रॉफ़िट नहीं हो। उसके बाद आप जब मार्केट की नब्ज़ को पहचान जाएँगे, उसकी नर्व को पहचान जाएँगे, तो डेफ़िनिटली यू विल अर्न माय फ्रेंड्स। लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और कमेंट छोड़ के जाइएगा। आप हमारी सपोर्ट करें, हम आपकी सपोर्ट करेंगे हमेशा। फेयर एंड ग्रीड से स्टार्ट करते हैं, वही 72 है। आज थोड़ा अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो थोड़ा बढ़ जाएगा, थोड़ा नीचे चलेगी थोड़ा कम हो जाएगा, तो बट समहाउ हम ग्रीड में ही हैं। ठीक है? इस वीक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए थे कि कल नहीं, थर्सडे को और फ्राइडे को 4:30 पीएम यूएई टाइम के होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इस वक़्त की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, जो कि मार्केट को एकदम से कह सकते हैं कि क्रैश भी कर सकती है दोस्तों, वो है बिटकॉइन फॉल आफ्टर एम्प्टी गॉक्स वॉलेट मूव 9 बिलियन वर्थ ऑफ बीटीसी। बहुत बेयरिश न्यूज़ है और अगर डेफ़िनेटली इसकी वजह से मार्केट जो है क्रैश कर सकती है, लोग पैनिक सेल कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेल द न्यूज़ इवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या उसका नाम है मार्केट में, ठीक है? तो ये मैं आपको बता दूँ, आप कहते हैं सेल द न्यूज़ बाय द रूमर। यानी लोग रूमर, यानी ना कहते हैं इसकी बात सुनी, उसकी बात सुनी, बाइंग करना शुरू कर दिया, इसकी बात सुनी और सेल द न्यूज़ कहते हैं। ये मुहावरा है इंग्लिश का ना ट्रेडिंग की लाइफ में, कि न्यूज़ आती है कोई ऐसी बुरी और फिर सेलिंग आनी शुरू होती है। अगर इन लोगों ने 9.6 बिलियन
मेरा ख़्याल 10 के 20 साल बाद इन लोगों को मिलना है। लेट मी चेक यहाँ पे कहीं लिखा भी होगा। एक ठहरें, मेरे पास भी था एक जगह पे लिखा पड़ा क्योंकि मैं न्यूज़ देख रहा था। हाँ, तकरीबन 5-6 साल बाद इन लोगों को मिल रहा है, ठीक है? समहाउ और क्या उसका नाम है, इन लोगों को ऑलरेडी बहुत प्रॉफ़िट में मिल रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिनको मिल रहा है ना, आप समझ लें उन्होंने 10-12 हज़ार में बिटकॉइन खरीदा और अब उनको बिटकॉइन अगर वापस मिलेगा तो वो 70,000 का हुआ होगा, तो वो क्या करेंगे? जेब में रखेंगे? नहीं मेरे भाई, वो कहेंगे अच्छा जी एन्जॉय करते हैं। 5 साल वेट किया, 8 साल वेट किया इसका, ठीक है ना? तो 5 साल पहले ये कहाँ था? 10,000 का इन्होंने लिया होगा, 9,000 का किसी ने लिया होगा, किसी ने 7,000 का लिया होगा, तो ये बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है। बहुत बड़ा इवेंट हो सकता है और बहुत सैल आता है। हम बेशक बुलिश हैं, सब कुछ फंडामेंटल भी बुलिश हैं, ईटीएफ भी आ गई, इथेरियम ईटीएफ भी आ गई, हाल्विंग भी हो गई, ये भी हो गया, वो भी हो गया, ठीक है? और गुड चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद ये सेल द न्यूज़ इवेंट आएगा और मार्केट ठक करके क्रैश हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि आप मार्केट में जब भी लॉन्ग लगाते हैं, जब भी बाइंग करते हैं, आप रिस्क मैनेजमेंट लेके चलते हैं। आप इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर हैं, दोनों सूरतों में रिस्क मैनेजमेंट का प्लान होता है। अगर मार्केट गिरी तो मैं क्या करूँगा? ठीक है? मैं लॉन्ग लगा रहा हूँ या मैं बाइंग कर रहा हूँ, अगर मार्केट गिरी तो मैं क्या करूँगा? सेल द न्यूज़ इवेंट हो गया। जब तक आप ये नहीं सीखोगे, वन डे आप यू विल लूज़ द मनी। यही मैं चीज़ आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ग्रेस्केल एथेरियम ईटीएफ कुड ब्लीड 110 मिलियन डेली इन द फर्स्ट मंथ। यानी ये ग्रेस्केल वाले, आपको याद होगा कि ईटीएफ में क्या हो रहा है। रोजाना इन्होंने मेरा ख्याल 2 महीने 3 महीने बीटीसी जब से ईटीएफ आई, इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया रोजाना 100 मिलियन, इतने मिलियन। अब वो कह रहे हैं अब ईटीएफ भी आ रही है, इथेरियम ईटीएफ भी इनकी आ रही है, वहां भी ये रोजाना 100 मिलियन को सेल करेंगे। तो डेफिनेटली इससे इथेरियम बहुत ज्यादा ऊपर उठ नहीं सकेगा, बल्कि इथेरियम उल्टा नीचे की तरफ आ सकता है। इस चीज को आपने ज़रूर ज़हन में रखना है। अच्छा, थोड़ा अगर मैं ऑन चेन में आ जाऊँ, तो कुछ मार्केट में सेल ज़ोन में हैं कॉइन, आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है? बाकी इन्वेस्टर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बाकी सारे होल्ड पे हैं और crypto.com का ये बाइंग ज़ोन में है, ठीक है? आप इसको पॉज़ करके देख भी सकते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। मैं बाकी आपको पता है डिस्कॉर्ड में हमारा ये सारा डाटा शेयर होता है, अगर आप यहाँ पे भी देखें, ठीक है ना? ये यहाँ पे सारा शेयर हुआ हुआ है, इसलिए कहते हैं आपको डिस्कॉर्ड जॉइन करें। अच्छा, बिटकॉइन में देखें 86% इस वक़्त प्रॉफ़िट में है, डेफ़िनिटली 4% लॉस में आ गए। इथेरियम में ऐसे देखें तो 92% प्रॉफ़िट में। इसका मतलब है दोनों साइडों पे अगर मार्केट स्लाइड से ऊपर चले जाती है, कुछ हज़ार हम ऊपर की तरफ निकल जाते हैं, तो मार्केट में सेल प्रेशर आएगा। दूसरा, बीटीसी में इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो कम है, इनफ्लो ज़्यादा है। इसका मतलब है 1 बिलियन का डिफरेंस है। मार्केट एक्चुअली ऑन चेन में बेरिश चली गई। बेरिश जाने का मतलब है थोड़ा-सा यहाँ से एक्सचेंज सिग्नल भी बेरिश हुआ ना, तो मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाएगी और नीचे जो हमने जो 2 हदें लगाई हैं, उनको ब्रेक करके जा सकती है। ठीक है? उसपे हम टीए करते हुए आपको नीचे की हदें देंगे, क्योंकि मैं डाउटफुल हूँ कि ये मार्केट को ऊपर ले जाने की बजाय नीचे ना गिरा दें। ठीक है? हालाँकि हमारे पास फंडामेंटल बहुत पॉज़िटिव हैं। तो डेफ़िनिटली जब सारे ऊपर का सोच रहे होते हैं, तो मार्केट ने तभी नीचे आना होता है। यही तो सरप्राइज़ होता है। तो यही इसी की तो तैयारी करनी होती है, इसी की हमने बात करनी है। ठीक है? टीए करते हुए। अच्छा, आरएसआई में अगर आप देख लें, तो हम बीटीसी यहाँ पे, ईथ यहाँ पे, इसका मतलब थोड़ा ऊपर वाले ज़ोन में है, मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए और ये हमने क्या 1 डे का निकाला। 4 आवर में आ जाएँ, ये ईथ है और ये बीटीसी है। हम तकरीबन मिड में फिरें, इसका मतलब मज़ीद हम थोड़ा नीचे की तरफ आ सकते हैं, अगर चाहें ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं। तो मिड का मतलब हो गया, यानी शॉर्ट टर्म में हम किसी साइड पे भी मूव ले सकते हैं। लेकिन अगर डेली में देखें, तो हम ऊपर की बजाय नीचे की तरफ हम ज़्यादा हमारी मूव बनती है, यानी आज या कल हमारी रेड कैंडल ही होनी चाहिए, अगर हम आरएसआई के हिसाब से देखें। अच्छा, ईटीएफ का देखें, कल तो चूँकि मार्केट क्लोज़ थी, तो ईटीएफ में कुछ नहीं है। आज इथेरियम की भी ईटीएफ शुरू हो रही है और बीटीसी की भी देखते हैं कि क्या पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। ये इसकी मैं ग्रे स्केल की बात करते हैं, इन्होंने पूरे 2 महीने तकरीबन ना सेलिंग करते रहे और फिर अब जाके उन्होंने थोड़ी बाई की। तो एथेरियम में भी वो कहते हैं अगर इन्होंने सेलिंग शुरू कर दी, ऊपर से एम्प्टी गॉक्स का इश्यू आ गया, तो मार्केट बेरिश उल्टी हो जाएगी। इसलिए हमेशा उसके तैयारी किया करें। ठीक है? और ये सारा डाटा हम आपको क्या डिस्कॉर्ड में शेयर करते हैं, इसलिए आपको डिस्कॉर्ड जॉइन करने का कहते हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा हेब्लॉक का डाटा देख लें अगर, तो मार्केट अभी भी फंडिंग रेट जो है मेरे दोस्तों पॉजिटिव है। फंडिंग रेट भी मैं आपसे हमारे वीआईपी में यहाँ पे ज़रूर शेयर करता हूँ। ये ठीक है ना, ये भी पॉजिटिव है। फंडिंग रेट जब जब आपको पॉजिटिव नजर आए, तो इसका मतलब मार्केट का बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ पुश लेना मुमकिन नहीं है। ठीक है? तो फंडिंग रेट पॉजिटिव है। बाकी साइडवेज पे चल रहा है यार, वो साइडवेज पे कंटिन्यूसली चल रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ देख रहा था, मैं बल्कि अगर यहाँ पे खोल सकूँ आपको दिखाऊँ, मैं एक चीज़ देख रहा था। गोल्ड ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, वो साइडवेज पे है। एस एंड पी 500 ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया, वो साइडवेज पे है।
क्या उसका नाम, नैस्डैक ने क्रॉस किया, वो साइडवेज पे है। बीटीसी ने क्रॉस किया, वो साइडवेज पे है, ठीक है ना। मैं एग्जांपल ये देखें ना, ये हमारा बीटीसी का डेली चार्ट है। तो साइडवेज क्या होता है, साइडवेज इसे कहते हैं ना कि ये देखो मार्केट बिल्कुल ऐसे ही जा रही है, ना वो नीचे गई ना वो ऊपर गई। तो सारे साइडवेज पे चल रहे हैं, क्यों? मार्केट में आई थिंक कि मार्केट में कुछ नया डाटा आने वाला है। वो जब डाटा आ जाएगा सारा, ठीक है, ये खास तौर पे इंटरेस्ट रेट का इशू वगैरह और इलेक्शन वगैरह, उसके बाद मार्केट्स को एक रुख मिलेगा कि यार मर जाना, क्रैश कर देना या ऊपर गिर जाना। तब तक आपको बहुत कॉशियस होकर ट्रेड करनी होती है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सबने ऑल टाइम हाई कर लिया, आप चेक कर लें। तो इसका मतलब है सब एक दफा क्रैश अगर कर गए तो क्या सिनेरियो होगा, कैसा सिनेरियो होगा, ठीक है। तो जिन लोगों ने बाइंग की हुई है उनको भी नुकसान हो सकता है, जिन लोगों लॉन्ग में होंगे उनको भी नुकसान हो सकता है, लेकिन अच्छी खबरें ऊपर भी लेके जाती हैं, राइट। कॉशियस होकर ट्रेडिंग करना ट्रेडर का सबसे बड़ा टूल है, तो इस बात का आप जरूर ख्याल रखिएगा। मैं दोबारा आपको यहाँ पे लेके चलता हूँ, ठीक है। मार्केट छोटी-छोटी डाइवर्जन बनाती है, फिर ऊपर की तरफ निकल जाती है। देखिए ना, जैसे ये छोटी 1 आवर की ना, ये सीवीडी की डाइवर्जन बनी मार्केट ने, एक पुश ऊपर की तरफ ले लिया, ठीक है। तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट टाइम टू टाइम छोटी-छोटी बुलिश बेरिश डाइवर्जन में, छोटी-छोटी, बड़ी नहीं, बना रही है और निकल रही है। अगर मैं बड़ी में देखूँ तो बड़े में मैं आपको यही कहूँगा कि सिर्फ बुलिश डाइवर्जन ही बन रही हैं। काफ़ी ज़्यादा मैंने बुलिश डाइवर्जन्स और बुलिश साइन्स देखे हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम लिक्विडेशंस की तरफ आएँ, डेल्टा लिक्विडेशन लॉन्ग्स की बढ़ी, फिर हम नीचे की तरफ झुके हैं तो उनको कम किया। अब मार्केट जब दोबारा मज़ीद ऊपर की तरफ गई, लोगों ने दोबारा लॉन्ग वगैरह लगानी शुरू की हैं, ठीक है। तो खैर इस पे भी हम टीए करते हुए ना अभी मोमेंट में बात करते हैं कि मार्केट को क्या ऊपर और नीचे टारगेट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो है मेन वही है कि हम ऑल टाइम हाई को क्रॉस करें तो हमारे पास एक अच्छी लिक्विडिटी आती है, या नीचे की तरफ 65 है, 60 है, 55 है, नीचे की तरफ काफ़ी रीजन है, ऊपर की तरफ हमारे पास बहुत ज़्यादा रीजन नहीं है। मैं 6 मंथ का आज लगाऊंगा, क्योंकि 7 डेज, 1 मंथ, 3 मंथ पे हम बात करते रहते हैं, ये ना 6 मंथ का हम लगा रहे हैं। 6 मंथ की हैवी लिक्विडिटी कहाँ पे, तो आप ये देख रहे हैं कि हमारे पास वही बहुत हद तक भी हम चले जाए ना, तो 80,000 तक हमारे पास लिक्विडिटी है। ठीक है ना? लेकिन उसमें भी अच्छी लिक्विडिटी अगर मैं कहूँ तो 76,000 तक ही है। तो मैं आपको हमेशा, जब मैंने अपर साइड टीए भी किया था पिछले दिनों, आपको बताया था कि मैं 76-78 के ज़ोन से ज़्यादा मार्केट को ऊपर उठता नहीं देखता। जब मार्केट एक पुश ऊपर की तरफ लेगी तो हम लेट्स से स्कैल्प भी करते हैं। बैठी गंगा में वो कहते हैं ना, हाथ धो लेना, जनाब उस वक़्त भी हम स्कैल्प जो करेंगे वो हमारा 76 टारगेट होगा, और कॉशियस हो जाएँगे हम ऑल टाइम हाई के बाद कि मार्केट तकरीबन इस ज़ोन से पॉज़ कर जाएगी या नीचे आएगी, तो हम उसमें से पैसा बना सकते हैं। बाकी नीचे की तरफ अगर मार्केट एक बड़ा क्रैश करे तो एक तो हमारे पास ये प्रीवियस लो है ना, इसके नीचे बहुत हैवी 55 के ज़ोन में हैवी लिक्विडिटी पड़ेगी, या फिर 50,000 तक हमारे पास तो मेन लिक्विडिटी आपके पास पड़ी हुई है 52-55 तक के ज़ोन में, ह्यूज है। तो मार्केट एक दफ़ा रुकेगी, कहाँ पे जाकर रुकेगी, इस बॉक्स को अगर आप मार लें, ये देखें ये प्रीवियस है, ठीक है, कि मार्केट जब भी यहाँ पे आएगी ना, यहाँ पे एक दफ़ा रुकेगी, कंटिन्यूअसली नहीं गिरेगी, यहाँ पे आके साँस लिया, फिर दोबारा फैसला करेगी ऊपर निकलूँ या नीचे। तो वो सिनेरियो होगा, ठीक है? लोगों को ट्रैप भी था ऐसे करना, जब कभी मार्केट नीचे की तरफ आए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ठीक है? बाकी मैं अगर आपको क्या उसका नाम है, डेली में हमारा पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है ना? अच्छा, डेली में एथेरियम में भी मैंने आपको कल दिखा दिया था, और यहाँ भी हमारे पास यहाँ पे ऐसे पैटर्न बना है, मार्केट ऊपर निकली, दोनों जगह को तोड़ा, नीचे आके रीटेस्ट कर रही है। रीटेस्ट करके मार्केट को यहाँ से एकदम ऊपर की तरफ निकलना चाहिए, डेफिनिटली ऑल टाइम हाई को क्रॉस करना चाहिए। ये एक नेचुरल ऊपर की तरफ मूव है, लेकिन इस वक़्त अगर आप देखें मार्केट नीचे की तरफ निकल रही है ना इस पैटर्न से, और मार्केट डेफिनिटली नीचे आके अगर आकर क्लोजिंग करती है तो वो बेरिश होती-होती नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे लोग ट्रैप होके बैठ जाएँगे, ठीक है? तो क्योंकि हैं तो हम भी इस वक़्त बुलिश, कल हमने जो पॉइंट दिया था मार्केट वहीं पे ही, और वहाँ से उसने ऊपर की तरफ जाने का देखा। नाउ मैं यहाँ पे एक 1-2 चीज़ें सिर्फ़ चेक कर लूँ ज़रा। एक तो यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारे पास पॉइंट ऑफ कंट्रोल कहाँ पे है। अच्छा, ये देखिए ना, ये वॉल्यूम एरिया हाई है और ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल है हमारे पास, ठीक है? अगर तो हम वॉल्यूम एरिया हाई से ऊपर रहते हैं तो यही ज़ोन है, इससे अगर हम ऊपर रहेंगे तो हम बचेंगे। नीचे आके ब्रेक देंगे ना, तो नेक्स्ट हमारे पास ये ज़ोन आ जाएगा पॉइंट ऑफ कंट्रोल का, और यहाँ से भी गिरे तो फिर ये दोबारा ये मिड पॉइंट है ना, यहाँ तक बड़ा ईज़िली आ सकते हैं, ठीक है? नाउ इसी को ना मैं यहाँ पे ज़रा बंद करके 4 आवर में लेके जाता हूँ। अच्छा जी, 4 आवर में इस सारे ज़ोन को एक बार हम चेक कर लें और फिर देखें, हमने कल छोटे से ज़ोन को किया था, उसको भी करेंगे। लेकिन एक दफ़ा हम सारे ज़ोन का चेक कर लें, तकरीबन कि क्या सिनेरियो है।
ठीक है? अच्छा ये देखें हमारे पास जो नीचे की तरफ है ना ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल कह लें, ये भी मैंने रफली लगाया है, बिल्कुल एक्यूरेटली नहीं लगाया। मतलब यही है कि यहाँ पे आ रहा है हमारे इस पैरेलल चैनल तो ये पैरेलल चैनल की बहुत अहमियत होगी। पैरेलल चैनल की ब्रेक पे अगर कोई क्लोजिंग होती है ना तो मार्केट बहुत बेयरिश हो जाएगी, ठीक है? और हमारा टारगेट सीधा फर्स्ट टारगेट आ जाएगा 62 का ज़ोन। अच्छा यहाँ पे आपको देखिए क्यों आएगा 62 का ज़ोन? एक तो हमारे पास ये देखें ना यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाएगी। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो यहाँ पे है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास ये स्टॉप होगा, इसको ब्रेक करती है तो हमारे पास स्टॉप ही होगा और ये एक्चुअली द वो ज़ोन है जिसको हम अभी लिक्विडिटी ग्रैब देख रहे थे और हमें यहाँ पे मार्केट अगर आएगी तो वो ह्यूज लिक्विडिटी एक्चुअली उठाएगी। तो सरप्राइज़ करेगी, ठीक है ना मार्केट? नाउ मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हमेशा बताता हूँ कि आपको कहाँ से एंट्री, कहाँ से एग्ज़िट करना है, तो मैं उसी की तरफ ही दोबारा आऊँगा, ठीक है? नाउ लेट्स से हम 1 आवर में चले जाते हैं, ठीक है? अच्छा जी 1 आवर में सबसे पहले आप आ जाते हैं, आपको याद होगा यहाँ पे जब ऊपर की तरफ जा रहे थे तब भी लोग बहुत अचानक बुलिश हो गए थे, तब भी मैंने आपको कहा था कि मोस्टली हमारे पास नीचे की जाने का ही चांस है। तो हम यहाँ से क्या किया हम नीचे की तरफ आ गए, ठीक है दोस्तों? अच्छा, अब जब हम नीचे की तरफ आ गए तो हमने हमारा ये टारगेट था कि हमें यहाँ से ऊपर की तरफ उठना चाहिए, तो मार्केट डेफिनिटली आई, ऊपर उठी, इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिली, वो दोबारा नीचे इस जगह पे आ गई। नाउ नाउ सिंपली मार्केट इसको ब्रेक करती है हमारे पास नीचे ये यहाँ पे वो है ना लिक्विडिटी ग्रैब का टारगेट है ठीक है हम उस तरफ नीचे की तरफ आ सकते हैं ठीक है नाउ मैं दो चीज़ें क्लोजअप में करूँगा एक तो ये चीज़ मैं देखूंगा ठीक है तकरीबन यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है वही कि ये जो हमारा चैनल है इसके एंड पे आ सकती है मैं सीपीआर देखना चाहूँगा सीपीआर भी हमारे पास तकरीबन इस जगह पे आ रहा है और देखें लिक्विडेशन ग्रैब भी जो है ना वो भी हमारी इसी जगह पे है दोस्तों ओहो इधर इसको तो करें बंद अच्छा ये देखें हमारे पास क्या हो रहा है 800 ईएमए हमारे पास पिवट पॉइंट और तो मार्केट यहाँ से पुश लेके दोबारा ऊपर की तरफ उठ सकती है तो ये मतलब अगर हम इसको ब्रेक करते हैं ना ये हमारा फर्स्ट लॉन्ग पॉइंट था तो हमारा ये मेनली लॉन्ग पॉइंट होगा ठीक है, यहाँ से हम उठें 65 के ज़ोन से हम उठें, लॉन्ग पॉइंट हमारा होगा और इससे अगर हम नहीं उठेंगे तो हम उठ नहीं सकेंगे, ठीक है? इस बात को आप ज़हन में रखिएगा। दूसरा मैं ना एक 1-2 और चीज़ें ज़रा देखना चाहूँगा। अच्छा मैं बल्कि आपको एक और सिंपली साइंस एक बता दूँ हम उसकी बात करते हैं ना, क्या उसका नाम है एलिट वेव की भी। तो आप देखें यार 1 सेकंड ठहरें। अ, अच्छा जी। हाँ जी, आप ये देखें, मार्केट ने क्या किया ए, बी, सी बनाया, ठीक हो गया? फिर मार्केट ने क्या किया ए, बी, सी बनाया, ठीक है? अब एक्चुअल मार्केट क्या कर रही है? ए, बी, सी बना रही है, ठीक है? आपको समझ लगी होगी। अच्छा, अब जब वो ए-बी-सी बनाती है ना, ए में उसने ए-बी-सी बनाया, बी में उसने ए-बी-सी बनाया, सी में वो 1, 2, 3, 4, 5 बनाती है और 1, 2, 3, 4, 5 मेरे भाई ऐसे बनता है जैसे कि लेट्स से 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है? इसका मतलब है ये वो ज़ोन बन रहा है, यहाँ ये वो ज़ोन बन रहा है, मार्केट अचानक आए यहाँ से और फिर दोबारा ऊपर की तरफ उठेगी। तो हमारे पास लॉन्ग का ज़ोन यही है, लेकिन हमने सिर्फ केयरफुल इसलिए रहना कि एम्प्टी गॉक्स और कोई ऐसी सेल द रूमर न्यूज़ आ जाए और हम फँस जाएँ। तो आपने मैं ये पिक्चर पहले भी शेयर की हुई है, मैं दोबारा भी शेयर करता रहूँगा। डिस्कॉर्ड में आप हमारे साथ बने रहें, आपको यहाँ से सिनेरियो बदल भी जाएगा ना लेट्स से मार्केट यहीं से ऊपर की तरफ उठ जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इमीडिएटली आपको बताता हूँ कि भाई मार्केट में बाइंग प्रेशर आ गया, सेल प्रेशर आ गया, सिनेरियो बदल गया, तो मैं हमेशा डिस्कॉर्ड में आपको इमीडिएट अपडेट करने की कोशिश करता हूँ कि यार हमारे टीए से थोड़ा हिला है मार्केट, उल्टी साइड पे हिला है या जो तो बीइंग ए ट्रेडर आपको वाक़ई अपडेट रहना है, तो एक तो आप हमारे वीआईपी डिस्कॉर्ड से बने रहिए, ताकि आपको हर तरह की अपडेट मिले। दूसरा, उसको लेने का आपको कोई मुश्किल नहीं है, आपके पास पेमेंट के लिए आप पेड मेंबरशिप नहीं ले सकते हैं आप हमारे वो जो हैं क्या उसे कहते हैं पार्टनर एक्सचेंज से ट्रेडिंग नहीं कर सकते फिर भी इट्स ओके आपको सिर्फ अपना भाईचारा आप शो करना है कि आप हमारे भाई हो आप हमें सपोर्ट कर रहे हो आप लाइक कर रहे हो आप कमेंट छोड़ के जा रहे हो हर वीडियो पे तो आपको हम एक्सेस दे रहे हैं आपके आप हर तरह से सारे हमारे जितने भी वीआईपी चैनल हैं उन सबको देख सकते हैं ठीक है और दुनिया की हर न्यूज़ क्रिप्टो रिलेटेड, दुनिया का हर डाटा क्रिप्टो रिलेटेड आप मुझे हमारे वीआईपी में आपको मिलेगा, जो कि कहीं नहीं आपको मिल सकता है। इतनी चीज़ें इकट्ठी एक जगह पे चैलेंजिंग बता रहा हूँ मेरे भाई, चैलेंजिंग बता रहा हूँ, फिर आप कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप सीखेंगे नहीं, आप कमाएँगे नहीं, ठीक है?
और आप अगर यानी इतने भी लॉयल नहीं हो सकते हैं कि यार चलो मैं कोई आपसे पैसे तो नहीं माँग के आप अपना टाइम नहीं दे रहे हो वीडियोज़ पे, सीखने पे, पढ़ने पे, तो एंड ऑफ द डे इट्स गोना बी शॉकिंग फॉर यू, क्योंकि बहुत स्मार्ट लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पैसे बनाने के लिए आते हैं और वो लेके निकल जाते हैं और आप लोग नुकसान में चले जाते हैं, मोस्ट ऑफ द गाइस, ठीक है? तो आई होप अल्लाह आप सबको तरक्की दे, आप सब लोग सीख के गैम्बलिंग नहीं करो, ट्रेडिंग करो। बड़ी थिन लाइन है इसमें। तो सीखिए दोस्तों, सपोर्ट जारी रखिए। यहाँ पे मैं बंद करता हूँ, बाकी आपको डिस्कॉर्ड पे अपडेट मिलेगी। टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।